नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के तृतीय पार्वती खंड से 36 से 40 तक के अध्याय देखेंगे। अब तक हमने ये देखा है कि महादेव जी का और माता पार्वती का विवाह मैनावती और हिमालय जी शिव जी के साथ नहीं करना चाहते हैं, तो उनको ये समझाने के लिए कि शिव जी से उत्तम वर पार्वती के लिए और कोई नहीं है, ये उन्हें समझाने के लिए सप्तर्षि ऋषि, जिनमें से वशिष्ठ जी, उन्हें राजा अरण्य की कथा सुनाते हैं, जिसमें राजा अरण्य अपनी पुत्री पद्या का विवाह पिंपलादि ऋषि से कराता है, क्योंकि पिंपलादि ऋषि जो है वो परम तेजस्वी होते हैं, पर वो वय में वृद्ध होते हैं। और अरण्यन राजा अपने पुत्री का विवाह एक वृद्ध ऋषि से नहीं करना चाहते थे, पर फिर भी पिंपलादि ऋषि तपस्वी थे। वो अपने श्राप से राजा अरण्य का कुल का नाश ना कर दे, उन्हें कोई अघटित शाप ना दे दे। इससे बचने के लिए जो राजा अरण्यन है वो अपनी पुत्री पद्या का विवाह पिंपलादि ऋषि से कर देते हैं। फिर वशिष्ठ जी हिमालय जी से कहते हैं कि आप भी इसी तरह अपने पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से कर दीजिए, क्योंकि शिव जी ने पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया है। अगर आप उनकी क्रोधाग्नि जग गई और अगर वो अपना वर पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, तो आप भी अपनी पुत्री पार्वती का विवाह महादेव जी से कर दीजिए। फिर आगे अभी हम देखेंगे महाशिवपुराण तृतीय पार्वती खंड का 36वां अध्याय। आज हमारा पहला अध्याय 36 है। अभी हम सुन रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को एक कथा बता रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने हिमालय जी को जो कहा, इस पर हिमालय जी कुछ विचार करने लगे कि क्या मुझे वशिष्ठ जी की बात मान लेनी चाहिए। फिर वो अपने सभी कुटुंबीय, अपने बांधवों, अपने परिवार को अपने समीप बुलाते हैं और उनसे ये बात पूछते हैं कि वशिष्ठ ऋषि जो कह रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या हमें पार्वती का विवाह महादेव जी से कर देना चाहिए। इस पर हिमालय जी के जो बांधव है, मेरु पर्वत, उनके जो पुत्र है विंध्य पर्वत, मैनाक पर्वत, वो सब हिमालय जी से यही कहते हैं कि पार्वती जी साक्षात जगदम्बा माता है, जिनका जीवन केवल और केवल शिव जी के लिए ही समर्पित है। वह अवतरित ही महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हुई है, इसलिए हमें इस बारे में कुछ और नहीं सोचना चाहिए और पार्वती का विवाह महादेव जी से कर ही देना चाहिए। ये बात सुनकर हिमालय जी को प्रसन्नता होती है कि इस बात में सब मेरे कुटुंबीय परिवार सहमत हैं। और जो वशिष्ठ ऋषि जी की पत्नी है अरुंधति, वो भी उनका मैनावती रानी के कक्ष में उनको ये समझाती है कि पार्वती के लिए सुयोग्य वर केवल शिव जी ही है। और मैनावती भी वो बात अरुंधति के द्वारा समझाने पर स्वीकार कर लेती है और वो भी महादेव और पार्वती के विवाह के लिए स्वीकृति दे देती है। फिर ये विवाह होने का निश्चित हो जाता है। फिर जो पार्वती है वो सभी ऋषियों के चरण छूती है, उनसे आशीर्वाद मांगती है। तब सभी सप्तर्षि उन्हें कहते हैं कि आप शंकर की ग्रहिता बनेगी, आप शंकर का संसार करेगी, आपका संसार, आपका ग्रह हमेशा सुखदायक होगा, आपका कल्याण हो, आपके हर गुणों में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। और ऐसा कहकर वो जो सप्तर्षि है वो चल पड़ते हैं पुनः कैलाश पर्वत पर शिव जी को यह समाचार सुनाने के लिए कि आपका विवाह निश्चित हो चुका है देवी पार्वती के साथ। फिर जो सप्तर्षि है वो शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और वो शिव जी को सारा वृत्तांत कथन करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हिमालय और रानी मैनावती को इस विवाह के लिए तैयार किया है और वो ये निर्णय दे चुके हैं कि वो आपका विवाह पार्वती जी से करेंगे। फिर ये बात सुनकर शंकर जी, महादेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक सप्तर्षियों से कहते हैं कि अभी मेरे विवाह की जो विधियां हैं वो आप ही को करनी होगी, आप ही निश्चित कीजिए कि कब क्या करना है। इस पर जो
सप्तर्षि है, जो ऋषि सप्तर्षि यानी जो 7 ऋषि है वो हंसने लगे और हंसते हुए महादेव जी से कहने लगे कि जो करता है वो आप ही है, पर आपकी विवाह का माध्यम अभी हम बनने वाले हैं। फिर भी हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप सभी देवता ब्रह्मा विष्णु जी को अपने विवाह के लिए निमंत्रण दें। और ऐसा कहकर सप्तर्षि अपने लोग वापस चल पड़ते हैं। अभी हम सुनेंगे 37वां अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 37। इसमें नारद जी आगे ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि सप्तर्षि हिमालय और मैनावती के घर से शंकर जी के पास चले जाते हैं ये बात बताने के लिए कि आपका विवाह निश्चित हो गया है, पर उसके पश्चात हिमालय के घर में क्या होता है। तब ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथन करते हैं कि उसके बाद में जो हिमालय है वो अपने पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाता है, और वो लग्न पत्रिका लेकर वो अपने स्वजनों को, अपने बांधवों को महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर भेजता है उनको वो पत्रिका देने के लिए। और वो पत्रिका देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सम्मान सहित वो स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ पे जो शैलराज है, जो हिमालय पर्वत है जिन्हें हम गिरिराज नाम से भी जानते हैं, वो विवाह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और जो अपने सभी बंधु बांधव जो होते हैं वो उनको निमंत्रण देना शुरू कर देते हैं। और विवाह के लिए जो सामग्री चाहिए होती है, इसमें ऐसा वर्णन आ रहा है कि चावल, चूरा, गुड़, लवण, दूध, घृत, दही, बहुत सा पिसा हुआ धान्य, ढेर सारे लड्डू, पूरी, कचौरी, शक्करा, अमृत से इक्षुरक की बावड़ी, मक्खन और अत्यंत स्वादिष्टों पदार्थों का उन्होंने वहाँ पे विवाह के लिए ढेर लगा दिया, यानी कि वो इन सब पदार्थ तैयार करने के लिए जुट गए। फिर विवाह के लिए उन्होंने बहुत अनेक प्रकार के रत्न, स्वर्ण, चांदी के गहने, बहुत सी जो ज़रूरी है वो सामग्रियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर मंगल विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। और फिर जो पर्वतों की जो स्त्रियां हैं वो पार्वती का विवाह के लिए श्रृंगार करने लगी, यानी कि जो पर्वतराज हिमालय है जिन्हें हम गिरिराज शैलराज नाम से भी जानते हैं, उनके जो बांधव, उनके जो परिवार वाले पार्वती के घर में, उनके महल में पहुंचते हैं। उनकी स्त्रियां जो है वो वहाँ पे उनके कक्ष में उनकी विवाह की तैयारियां करने के लिए, पार्वती का श्रृंगार करने के लिए शुरू कर देती है। और हिमालय के घर में बड़ा प्रसन्न वातावरण हो जाता है। शिवाशिव का यानी महादेव जी का और पार्वती का विवाह देखने के लिए बहुत से लोग हिमालय जी के घर में आते हैं, जिनमें कुछ नदियाँ भी शामिल होती है, जिनका नाम है गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, त्रिवेणी। और जो नदियाँ हैं उनमें से खास करके गंगा, नर्मदा, महाकोदा, सरिद्वरा, रुद्रकन्या, ये सभी नदियाँ बड़े प्रेम से शिवाशिव का विवाह देखने के लिए उपस्थित होते हैं। और आगे यहाँ पर ऐसा वर्णन आ रहा है कि हिमालय जी उन सभी को उत्तम स्थान देकर संतुष्ट करते हैं। अभी हम सुनेंगे 38वां यानी कि 38 नंबर अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि जो हिमालय है उन्होंने फिर बाद में अपने नगर को सजाना प्रारंभ किया। उन्होंने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी को बता के उन्होंने विवाह मंडप के लिए एक बहुत सुंदर सा मंडप की रचना की, जो कि बहुत मनोहर था, सुंदर था। फिर वहाँ पे उस विवाह मंडप पर यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि उस पे कृत्रिम सिंह, 700 की पंक्तियाँ, कृत्रिम मोर, यानी कि जो ब्याह के लिए जो हम मंडप करते हैं वो बहुत सुंदर तरीके से हिमालय जी विश्वकर्मा द्वारा बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन आ रहा है। और जो मेहमान शिव जी के द्वारा उस हिमालय जी के घर में आएंगे, हिमालय पर्वत पर आएंगे, उनके लिए वो अलग अलग कक्ष की तैयारी करते हैं। विष्णु जी के लिए वैकुंठ नाम स्थानक विश्वकर्मा जी तैयार करते हैं। इंद्र के लिए देवताओं को क्रम से, मतलब जो जो देवता आते हैं उन देवताओं के लिए अलग अलग से वो रहने के लिए जगह का, स्थान का निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा जी करते हैं हिमालय जी के कहने पर। इसके आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं
कि मैंने तुम्हें अभी हिमालय के घर का वृत्तांत कहा, इसके आगे तुम अभी क्या सुनना चाहते हो? फिर नारद जी इसका जो उत्तर है वो 39वें अध्याय में, यानी कि 39 नंबर के अध्याय में उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, अभी मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि शंकर जी का विवाह कैसे हुआ, और जब जो हिमालय जी के स्वजन हैं, परिवार वाले हैं, वो लग्न पत्रिका लेकर जब शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो शिव जी ने क्या किया? इस पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं। पहले तो जब वो हिमालय के द्वारा भेजी हुई लग्न पत्रिका शिव जी देखते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और वो हंसकर इस विवाह के लिए स्वीकृति देते हैं, और वो उनसे उनका यथोचित सम्मान करते हैं। इसके आगे वो जो ब्रह्मा जी है वो नारद जी से कहते हैं, इसके आगे का वृत्तांत तुम्हें तो पता ही है नारद, फिर भी अगर तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हिमालय के स्वजन परिवार वाले बांधव शिवजी और पार्वती की लग्न पत्रिका लेकर शिवजी के पास पहुंचे तो शिवजी ने उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया, और बाद में शिवजी ने तुम्हारा स्मरण किया। जैसे ही शिवजी ने तुम्हारा स्मरण किया, तुम भगवान शिवजी के पास में गए और शिवजी ने तुमसे कहा कि हे नारद, ये जो देवी पार्वती है इसने महान तप किया है और इसका जो श्रेय है वो तुम्हें ही जाता है, क्योंकि तुम्हारे कहे हुए वचन पर ही स्थिर होकर पार्वती ने अपना ये कठिन तप पूरा किया है, और उसका कठिन तप पर प्रसन्न होकर ही मैंने देवी पार्वती को अपनी पत्नी होने का वरदान दिया है। इसलिए अभी मैं अभी पार्वती के भक्ति के वश में हूँ। अभी इस आज के दिन के 7वें दिन के बाद मेरा विवाह है, तो तुम्हें अभी विवाह के लिए जो लौकिक कार्य होते हैं वो मेरे लिए करने होते हैं। तो इस पर नारद जी महादेव जी को ये उत्तर देते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, आपने पार्वती के मन की अभिलाषा पूरी कर कर अच्छा ही किया है। अभी आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो देवताओं को तारकासुर के अन्यायों से दूर करेगा, उनका रक्षण करेगा। पर फिर भी अभी आप मेरे लिए योग्य अभी क्या कार्य है वो मुझे बतलाइए। इस पर महादेव जी नारद जी को ये कहते हैं कि तुम्हें कैलाश पर्वत पर विवाह के लिए सभी देवता महात्माओं को निमंत्रण देना होगा मेरे विवाह के लिए। फिर जो नारद जी है वो महादेव जी की आज्ञा शिरोधार्य मानकर सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जो सभी देवता है, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, उनके पास पहुंचते हैं भगवान शंकर जी का विवाह का न्योता लेकर सभी के पास, और वो न्योता सभी बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपने पत्नियों के साथ, अपने गणों के साथ पहुंच जाते हैं भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर, जिनमें सभी लोगों को निमंत्रण होता है। नाग जाति हो, मुनि हो, सिद्ध पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो उस विवाह में शामिल होने के लिए पहुंच जाता है। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर महादेव के विवाह का उत्सव आरंभ हो जाता है, और सभी ये शंकर जी का कार्य है ऐसा समझकर बड़े चाव से वो विवाह संपन्न कराने के लिए जुड़ जाते हैं। फिर जो महादेव जी हैं वो विवाह के लिए दूल्हे का वेश धारण कर लेते हैं। यहाँ पे उनका जो वेश है वो वर्णन आ रहा है कि वैसे तो महादेव जी बहुत ही सुंदर है, उन्हें तो सजावट की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपने सिर पर मुकुट धारण किया हुआ है, उसके ऊपर चंद्रमा है, तिलक के स्थान पर तीसरा नेत्र है, दोनों कानों पर दो सर्प कर्णभूषण बने हुए हैं, नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल है, और उनके शरीर पर, अंगों पर सर्प है। ऐसा वर्णन यहाँ पे आ रहा है। फिर आगे ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं कि वे तो साक्षात परमेश्वर ही है। जैसे ही वो अपने दूल्हा वेश उन्होंने धारण किया तो जो देवता है वो उनसे, जो विष्णु जी है जो देवता है वो उनसे अनुरोध करते हैं कि अभी हमें हिमालय के घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो जो विष्णु जी हैं
वो महादेव जी के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी जो योग्य समय है, उचित समय है, वो अभी विवाह का आ रहा है, तो अभी हम चल पड़ते हैं हिमालय के घर की ओर, ताकि हम पार्वती से आपका विवाह संपन्न कर सके। फिर विष्णु जी आगे महादेव जी से ये भी कहते हैं कि आपका विवाह जिस प्रकार पार्वती से हो रहा है, आगे चलकर जो भी विवाह करेगा वो आपकी तरह ही करेगा। यानी कि पहले तो पुत्री का हक पिता से वर पक्ष को मांगना होगा। उसके बाद में जो पुत्री के पिता है वो आने वाले मेहमानों का उचित प्रकार से स्वागत करेंगे। फिर जैसे आप अभी निकल रहे हैं सभी देवताओं को साथ लेकर प्रस्थान कर रहे हैं हिमालय के घर में, आगे चलकर जो वर पक्ष होगा वो भी अपने परिवारों के सदस्यों के साथ, अपने आप्तेष्टों के साथ, कुटुंबियों के साथ प्रस्थान करेगा अपने वधु को मिलने के लिए। आपके द्वारा ही ये जो विधि है वो आगे चलेगी। यानी कि महादेव जी का जो विवाह है, ये लीला महादेव जी ने इसलिए की है ताकि हम जो मानव है वो विवाह कैसे संपन्न होना चाहिए इसका हमें ज्ञात हो। इसलिए ये लीला जटाधारी महादेव के द्वारा की गई है। फिर विष्णु जी के आदेशानुसार जो वहाँ पे जो महर्षि होते हैं वो कुछ विधि मार्ग वहाँ पे कैलाश पर्वत पर निकलने से पहले महादेव जी के साथ करते हैं। वैसे तो जो महादेव जी है उनको ना किसी ग्रहों की शांति की जरूरत है, ना विघ्नों की शांति की जरूरत है। वो ईश्वरों के भी ईश्वर है, देवों के भी देव महादेव है। उन्हें किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की शांति की जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो विवाह कैसे होना चाहिए इसका अनुमोदन हम मानवों को करने के लिए कुछ विधि उनके साथ सप्तर्षि करते हैं, और वही विधि आज तक हम लोगों के विवाह में चली आ रही है। तो जब शंकर जी कैलाश पर्वत पर से हिमालय के घर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनका जो विधि मार्ग होता है वो ऋषि विष्णु जी के आदेशानुसार बहुत सारे महर्षि करते हैं, जिनमें कश्यप ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कंद, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडेय ऋषि, शिलापक ऋषि, अरुणपाल, अकृतभ्रम, अगस्त्य ऋषि, च्यवन ऋषि, गर्ग ऋषि, शिलाप, दधीचि ऋषि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतप्रन, पिंपलात, कुशिक, कौश। और ये जो मैंने अभी नाम बोले ये महत्वपूर्ण ऋषि है। ये अपने शिष्यों के साथ विधि महादेव जी के साथ विवाह का करते हैं, और जो वो विधि पूर्वक सब कार्य करते हैं तब यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद जो है उनमें जो स्तोत्र वर्णन किए गए हुए हैं उन स्तोत्रों से महादेव जी की पूजा होती है। विघ्नों की शांति के लिए विष्णु जी तथा शिव जी भी मंडस्थन देवता जहाँ जो ग्रह स्थापित है उस ग्रहों की पूजा करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि महादेव जी को किसी भी ग्रहों की शांति की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम मानो ग्रहों को भी हमें आदर देना चाहिए, सभी देवताओं को हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इस वजह से विवाह के पूर्व ये महादेव जी ने कुछ लीलाएं की है हम लोगों को बताने के लिए कि हमें हमारे विवाह के पूर्व क्या करना चाहिए। फिर जो शिव जी है वो सभी जब नक्षत्रों की ग्रहों की पूजा कर लेते हैं और सभी जो ब्राह्मण हैं उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर प्रणाम करते हैं और आगे चलकर और सुखपूर्वक प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की शुरुआत करते हैं हिमालय के घर की ओर बढ़ने के लिए। और जाते जाते वहाँ पे गाने बजाने यानी कि नृत्य उनका भी उत्सव होता है। अभी हम सुनेंगे 40वां अध्याय जिसमें महादेव जी की बारात का वर्णन आया हुआ है। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को ये सुना रहे हैं कि शिव जी अपने नंदी पर विराजमान हो गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सभी गणों को बुलाकर अपने साथ चलने की आज्ञा दी। फिर ये जो शिव जी के गण हैं उनमें कुछ प्रमुख गण हैं। ये जो प्रमुख गण है शिव जी के उनके भी अंदर करोड़ों गण आते हैं, असंख्य गण आते हैं।
वो भी करोड़ों शिव जी के जो प्रमुख गण और उनके अंदर भी जो करोड़ों करोड़ों मुख्य गणों के अंदर भी जो दूसरे गण आते हैं जो कि असंख्य करोड़ों गिनती में होते हैं, वो भी भारत में चल पड़ते हैं। यहाँ पे शंकर जी के भारत में जो गण मुख्य गण प्रमुख गण है उनके अंदर जो गण आते हैं वो उनका वर्णन किया हुआ है कि वो कैसे हैं। यहाँ पे उनका वर्णन है कि वो सहस्त्र हाथ वालों है, जटा मुकुटधारी है, मस्तक पर चंद्र रेखाधारी है, नीलकंठ तथा त्रिनेत्रधारी है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं तथा भस्म को लगाने वाले हैं, हार कुंडल केयूर मुकुट आदि से अलंकृत है। और आगे ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं कि जो विष्णु जी है और जो ब्रह्मा जी है उनके भी जो गण है, जो उनके भक्त है, वो भी उनके साथ विष्णु जी के साथ, विष्णु जी के गण विष्णु जी के साथ और ब्रह्मा जी के साथ चल पड़ते हैं शिव जी के भारत में। आगे यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है कि जो सभी जो गण है वो इस भारत में शामिल होते हैं। विष्णु जी अपनी भार्या लक्ष्मी के साथ और अपने गणों के साथ, ब्रह्मा जी अपनी भार्या सरस्वती के साथ और अपने गणों के साथ, और शिव जी के जो प्रमुख गण हैं वो और उनके अंदर भी जो गण आते हैं जो असंख्य संख्या में है वो भी चल पड़ते हैं उस भारत में। जब वो हिमालय के घर के पास में नगर में पहुंच जाते हैं तो शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी माँ जो रुद्र की बहन कहलाती है, वो अपने सिर पर सुवर्णमय कलश पकड़े हुए हैं और वो भी इस विवाह में शामिल होने के लिए अपने साथ अपने गण भी लाई है। इस तरह से बहुत सारे जो देवी देवता है, जो गण हैं, उनके वो इस विवाह में शामिल हुए हैं। तथा ये जो रुद्र की बहन चंडी है वो अपने सिर पर सुवर्ण कलश लिए हुए है और उनके साथ उनके करोड़ों गण है। और ये जो रुद्र है वो 11 करोड़ डमरू बजा रहे हैं। ये जो रुद्र के जो गण है वो 11 करोड़ डमरू बजा रहे हैं और शंखों से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निर्माण कर रहे हैं। इससे जो अमंगल जो होता है वो दूर होकर सभी जगह मंगल ही मंगल छा जाता है और सभी उत्साहपूर्वक उस भारत में होते हैं। आगे फिर ऐसा वर्णन ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु है वो गरुड़ पर शोभायमान है और जो शिव जी की यात्रा, इस प्रकार शिव जी की जो बारात है उसमें सभी देवता, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, पृथ्वी, विष्णु अपनी पत्नी, अपने गणों के साथ, ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सरस्वती के साथ और अपने गणों के साथ, शिव जी अपने प्रमुख गण तथा उन प्रमुख गणों के अंदर भी जो असंख्य करोड़ों गण हैं उनके साथ चल पड़ते हैं हिमालय जी के नगर जाने के लिए। और अनेकों प्रकार की जो जातियां हैं, भूत, प्रेत, बेताल, ब्रह्म राक्षस, यातुधान, शाकिनी, प्रमथानी, तंबरू तथा ये जो है वो भी शिव जी के भारत में होते हैं। तथा आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हाहा हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व, सभी किन्नर, संपूर्ण जगत की माताएं, सभी देवता, देवों की स्त्रियां प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की यात्रा भारत में शामिल होती है। आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, अब मैंने तुम्हें जो सुनाया है यह वृत्तांत है महादेव जी के भारत का, आगे तुम क्या सुनना चाहते हो। तो इस पर जो उत्तर है नारद जी ब्रह्मा जी को देते हैं, वो उत्तर हम सुनेंगे 41वें अध्याय में, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने देख लिया है महाशिवपुराण के तृतीय पार्वती खंड का 36 से 40 तक के अध्याय, यानी कि 36 से लेकर 40 तक के अध्याय आज हमने महाशिवपुराण के देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम शिव जी का विवाह, आगे जो जो घटनाएं घटती है वो हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके सुना करेंगे। तब तक के लिए
सांब सदाशिव।